क्या खुद नीतीश कुमार सामने आएंगे, नीतीश कुमार इस पर कोई टिप्पणी देंगे? क्योंकि लगातार देखा गया है कि जेडीयू पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि नीतीश कुमार मानो गायब हो गए हैं, वो खुद फैसले नहीं लेते हैं, बल्कि बीजेपी अगर जो तय करती है वही जेडीयू में होता है। देखिए, अब इसको मैं एक और बात से कहना चाहूंगा नाज़रीन मैम, क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इस बयान के बाद जो नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, उस बयान को आप ऐसे भी देखिए कि सीधा सीधा बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जेडीयू पार्टी जाती हुई दिखाई पड़ती है। और जिस तरीके से बयान दिया गया है, उससे ऐसा भी लगता है कि क्या कोई टकराहट की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब तक जेडीयू का जो कद था वो कह सकते हैं कि सरकार के अंदर यानी मोदी सरकार में काफी मजबूत दिखाई पड़ता था। लेकिन बीते 2-3 महीनों में जो घटनाक्रम बदला है, क्योंकि आपने देखा कि टीएमसी 2 फाड़ हो जाती है, एक फाड़ जो है उनका लगभग जो 20 सांसद हैं वो जाकर शामिल हो जाते हैं एनसीपीआई में, और वो एक बड़ी पार्टी बन जाती है। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो एनडीए कुंभ में इस समय सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर अचानक से जो टीएमसी के टूटने के बाद जो भी सांसद थे वो जाकर एनसीपीआई में शामिल हो गए, और एनसीपीआई जो थी नंबर 2 की पार्टी बन गई। इसके अलावा हम जो है टीडीपी की बात करें, नंबर 3 पे वो दिखाई पड़ती है, 16 उनके सांसद हैं। वहीं शिंदे गुट का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है कि उनके अब तक 7 सांसद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो उनकी जो ये गिनती है 13 पहुंच जाती है, यानी जेडीयू से ज्यादा। और ये मिला जुलाकर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अचानक से जेडीयू जो नंबर 2-3 पर दिखाई पड़ती थी 5 पे जाकर चली जाती है। तो यानी कि ताकत की जो स्थिति जेडीयू के पास थी वो भी अब कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर जेडीयू को यहाँ पर हटा भी दिया जाए और ऊपर की हम 4 पार्टियों की बात करें जिनमें बीजेपी है, एनसीपीआई है, टीडीपी है और जो शिंदे गुट है, इनको जोड़ दिया जाए तो लगभग 290 का यह आंकड़ा बन जाता है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि अब नीतीश कुमार साथ रहें या ना रहें, सरकार के ऊपर कोई बड़ी आंच आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो क्या ऐसे में अब जो जेडीयू है इसीलिए मुखर होकर यहाँ पर बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या इसीलिए सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ जो फैसला हुआ है अपना जो है बयान देती हुई दिखाई पड़ती है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उठकर सामने आते हैं कि क्या अब नीतीश कुमार भी कोई बड़ा यहाँ पर बयान देते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? ऐसा अगर होता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस गठबंधन के ऊपर भी तमाम तरह की दिक्कतें आती हुई